हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग लेकर। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के क्या हालात हैं, क्या सिलसिले चल रहे हैं, क्या थर्ड पार्टी आपके लाइफ से हमेशा के लिए जाएगी। ओके, सो यही हम चेक करेंगे आज के रीडिंग में। सो देखते हैं गाइज, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करे आप प्लीज रख लेना, बाकी अवॉइड कर लेना। अगर कोई पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। फिर हम देखेंगे साइकिक टैरो से भी कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी आपके लाइफ से हमेशा के लिए। पहले हम चेक करेंगे क्या हालात, क्या सिलसिले चल रहे हैं अभी आपके पार्टनर के लाइफ में और थर्ड पार्टी के साथ। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या हालात हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लास्ट शफल कर लेते हैं और एक बार। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन है गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो आपको सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना है, पॉइंट्स पे फोकस करना है, ना कि जो भी साइंस आते हैं। फिर भी मैं जनरली साइंस जो भी आते हैं यहाँ पे बता दूंगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन आए हैं हमारे पास। ओके, यस, थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया है। यस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, वाओ, द टावर। और देखते हैं, यस, द हर्मिट, वाओ, टू ऑफ कप्स। अभी तक यहाँ पे वाटर साइंस बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं थ्री ऑफ वेंड्स। यस, थर्ड पार्टी है गाइस, थर्ड पार्टी के सिलसिले बहुत ही स्ट्रांग है आपके लाइफ में, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। किंग ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास कपल आ गया है गाइस, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। और यहाँ से टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप ये है गाइस। ओके, वाह, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, द मून। यस, बहुत सी बातें अभी तक छुपी हुई हैं, आपका मन दुखा हुआ है। ओके, यहाँ से कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं गाइस कि बहुत सारे फाइट्स हुए हैं, अनबन हुई है, झगड़े हुए हैं। ओके, आपके बीच हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच हो सकता है। जब आप साथ में थे शायद उन्होंने बहुत कुछ आपसे छिपाया है। ओके, आपको धोखा दिया है, आपको बहुत हर्ट किया है। और हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर ज़्यादा बात करने वाले नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है गाइज। ओके, मन में बहुत सी बातें रखते हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने इमोशंस। ओके, आज भी वैसे ही है उनका, शायद उनका स्वभाव ही ऐसा हो सकता है। उनके बीच भी बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे व्यूवर्स और मेरे पार्टनर, उनके पार्टनर के बीच बहुत सारे झगड़े हुए हैं, अनबन हुई है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है गाइज। ओके, बहुत सी बातें उनको बुरी लगी हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी थी, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए गाइज ज़्यादातर थर्ड पार्टी इंसान लग रहा है। और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए सोसाइटी या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मतलब कोई कास्ट, ट्रेडिशन, ऐसे अगर इश्यूज थे या फिर रिलीजन इश्यूज थे उनके बीच, तो ऐसे इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं। और बहुत से लोगों के लिए, थोड़े और लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ओके, जो सक्सेस होने में बहुत ही कठिनाई आ रही थी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ऐसे इश्यूज उनके थे। लेकिन आप जो भी मेरे व्यूवर्स हो, उनको वो बहुत ही, आपके पार्टनर जो थे आपके साथ जब रिलेशनशिप हुआ तब उनको वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग ऐसा समझते थे। और शायद आप ऐसे ही थे, बहुत ज़्यादा उनको देते थे, जितना उनको देना चाहिए, केयर, लव, अटेंशन, प्रायोरिटी, उससे बहुत ज़्यादा उनको देते थे, सपोर्ट, सब कुछ। ओके, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी आई वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी और बहुत ही फास्ट, कम समय में उनके पास वो अट्रैक्ट होके चले गए। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी थर्ड पार्टी थी उसके पास वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होके चले गए, शायद उनको वहाँ उनके मतलब ज़्यादा उनकी ग्रोथ लगी।
उनके साथ, उस इंसान के साथ उनको ज़्यादा ग्रोथ लगी। हो सकता है कोई फैमिली के लिए गया हो, या फिर कोई अपने लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, सोसाइटी के इश्यूज़ की वजह से, या फिर पेंटिकल्स का इशू हो सकता है बहुत से लोगों के लिए करियर की वजह से। ओके, तो हो सकता है ऐसे इश्यूज़ में फंसकर, अट्रैक्ट होकर वो उस थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, लेकिन और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश भी थे। ओके, पहले, या फिर उनकी फैमिली अगर उनको ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी के साथ बांध चुकी है, या फिर थर्ड पार्टी के लिए प्रोत्साहित कर रही है गाइस, तो यस, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, सेलिब्रेट कर रही थी, इसलिए वो उनके पास चले गए थे। ओके, लेकिन वो जहां भी, और आपकी हालत ऐसी थी गाइस, आपको बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में, इमोशनल लेवल पे बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में छोड़ के वो चले गए थे। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। लेकिन आज वो जहाँ कहीं भी हैं, बहुत ही आइसोलेट कर रखा है खुद को, बहुत ही मन उनका दुखा हुआ है, उनके मन की बातें समझने वाला भी कोई नहीं है, उनके मन के हालात समझने वाला कोई नहीं है, एक्सप्रेस करने के लिए शायद उनके पास कोई नहीं है। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत से व्यूवर्स के लिए, और वो अपनी लाइफ में टावर मोमेंट लाना चाहते हैं गाइस। करंटली तो वो यही सोच रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू अपने लाइफ में लाएं। ओके, और एक ऐसे सोलमेट, ऐसे पार्टनर के इंतजार में हैं। शायद वो आपको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं गाइस। मेड फॉर ईच अदर वाला कपल है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, एक दूसरे को एक मतलब कंपैटिबल है, एकदम कंपैटिबल, हर लेवल पे, इमोशनल लेवल पे स्टेबल, या फिर किंग और क्वीन, यानी कि वो हर तरफ से स्टेबल हो सकते हैं। ओके, होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि और इमोशनल लेवल पे ज्यादा एक दूसरे को समझने वाले, सपोर्ट करने वाले, ओके, ऐसे इंसान वो आप दोनों हो सकते हो गाइस। लेकिन यहाँ से हमारे पास जबकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो ये यही जताता है कि इक्वल गिव एंड टेक का इस रिलेशनशिप में पहले बहुत ही कम देखा गया था। जो भी आपकी तरफ से था वो बहुत ज्यादा था, और उनकी तरफ से शायद उतना आपको नहीं मिला। ओके, लेकिन आज वो देना चाहते हैं गाइस। ओके, एक टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, अपने उस रिलेशनशिप से, उस लाइफ से निकलना चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं उस लाइफ से, खुद खुश रहना चाहते हैं गाइस। ओके, खुद को समझना चाहते हैं, खुद को क्या चाहिए, खुद की खुशी किस चीज में है। ओके, आइसोलेशन में शायद ऑलरेडी चले गए हैं। ओके, और ये टावर मोमेंट लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुद की एनालिसिस कर चुके हैं, और एक एनलाइटनमेंट उनकी होने वाली है गाइस कि उनका ट्रू कप, ओके, उनका ट्रू सोलमेट पार्टनर कौन है, ये वो समझने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास द हर्मिट के बाजू में ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइस। ओके, और शायद आपको वो ये समझने वाले हैं वो कि जिस हालात में उन्होंने आपको छोड़ा, आज शायद मन से उनके भी वही हालात हैं। ओके, उनको वहां से एक बार वो वहां से निकलना चाहते हैं, जिस तरह से भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, वो वहां से निकलना चाहते हैं। जिनके साथ भी हैं वहां बिल्कुल खुश नहीं है, उनकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है कि उनका ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट कौन है, और वो वहां से निकलना चाहते हैं, ये ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं गाइस। आज जो आपने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाले थे और आप इस इंतजार में हैं, उनको आज भी शायद ये गारंटी है कि आज भी आप उनका वेट कर रहे होंगे। ओके, ये उनको लगता है ऐसे, और शायद वो अब ये समझ चुके हैं कि आप पहले से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, लेकिन वो आपके किंग ऑफ कप्स नहीं बन पाए। ओके, वो ट्रू पार्टनर आपके नहीं बन पाए, बस वो एक इंतजार में है कि उन्होंने एक वेंट तो पकड़ रखा है और दूर की सोच रहे हैं, बस एक इंतजार है उनको कि ये ब्रेक थ्रू उनकी लाइफ में वो लाएंगे और अपने पार्टनर के पास वापस आएंगे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे गाइज, और या आपका इंतजार वो खत्म करेंगे। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है उनके मन में जो भी ये हलचल चल रही है, शायद आज भी वो आपको अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं, या फिर आपसे जानबूझकर छुपा रहे हैं। लेकिन ये जो भी लड़ाई झगड़े वहां पे वो कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, या फिर इमोशनल लेवल पे उनके मन में जो भी चल रहा है गाइज, आपसे आज भी वो छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आज उनकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है, ये टावर मोमेंट लाना वो बाकी है बस, और उनको वो ये समझ चुके हैं कि उनका ट्रू पार्टनर, उनका ट्रू सोलमेट कौन है। ओके, बस वो अपने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, वहां से निकलने के लिए। वो जो भी सिचुएशन है, मिजरेबल कंडीशन है उनके लाइफ में जो आज वो फेस कर रहे हैं, वहां से वो निकलना चाहते हैं गाइज। ओके, एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं क्या है सिलसिले थर्ड पार्टी के साथ, आपके पार्टनर के क्या है सिलसिले। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस, जजमेंट दोहराए पे तो आके खड़े हैं गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही दोहराए पे आके खड़े हैं, और ऐसे दोहराए पर आके खड़े हैं कि वहां से डू और डाई सिचुएशन में एक डिसीजन तो उनको लेना है। ओके, एक डिसीजन, वो फर्म डिसीजन, बोल्ड डिसीजन वो लेना चाहते हैं, और वो जरूर लेंगे, ऐसे कंडीशन में आके पहुंच चुके हैं।
जस्टिस, यस, जस्टिस करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। जहां पर भी उन्होंने इम्बैलेंस किया उनको एनलाइटनमेंट हो चुकी है कि कहां पर वो कम पड़ गए, कहां उन्होंने इम्बैलेंस फेस किया अपनी लाइफ में, किसके साथ उन्होंने इम्बैलेंस किया, इनजस्टिस किया, वो समझ चुके हैं, इसलिए वो जस्टिस करना चाहते हैं। सो बहुत से लोगों के लिए वो शादी का कमिटमेंट भी लेकर वापस आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला बैलेंस वाला रिलेशनशिप, वो जिस रिलेशनशिप में वो बैलेंस लाएंगे, या फिर लीगली हिच होने के लिए भी वो अपने पार्टनर को बोल सकते हैं। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, अगर कोई लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, डिवोर्स के सिचुएशन में है, ओके, तो यस, वो लीगली कोई स्टेप वहां से लेंगे। लीगली स्टेप लेने के लिए भी वो एक डिसीजन, फर्म डिसीजन ले सकते हैं गाइज, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वहां से उस सिचुएशन से एट एनी कॉस्ट वो निकलना चाहते हैं, ओके। एक और कार्ड देख लेते हैं मेजर अरकाना से, किस कंडीशन में है। द फूल, यस गाइज, द फूल, यानी कि फिर से एक नई शुरुआत, केयर फ्री होकर, बोल्ड होकर कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं गाइज। कुछ खत्म करना चाहते हैं टावर मोमेंट के साथ, यस, कुछ ब्रेक थ्रू लाएंगे, कुछ खत्म करेंगे। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, उससे वो खत्म करेंगे। कार्मिक सिचुएशन है, उसे वो खत्म करेंगे। इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी सिचुएशन है उसको वो खत्म करेंगे, खुद की एनलाइटनमेंट करेंगे, अपना ट्रू पार्टनर कौन है वो समझेंगे और वहां से उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे गाइस। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे और एक बोल्ड स्टेप आपकी तरफ लेंगे, ओके, केयर फ्री होकर, निडर होकर एक डिसीजन आपकी तरफ लेंगे और आपको जस्टिस देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि ये कार्ड आने का मतलब होता है गाइस, जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कब तक होगा, ओके, हम जानने की कोशिश करेंगे अप्रोक्सीमेटली कब तक होगा, ओके, लेकिन डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, यानी कि ये किस्मत का पहिया आपकी लाइफ में घूमने वाला है गाइस, ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में भी घूमने वाला है। और ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ये कार्मिक सिचुएशन था, पेनफुल सिचुएशन था, उससे आपको गुजरना ही था, आपको उससे कुछ लेसन सीखना ही था आपके पार्टनर को, और आपको शायद वो बहुत ज्यादा करीब ले आएंगे। जितनी मैच्योरिटी आपके रिलेशनशिप में पहले नहीं थी, वो अभी थर्ड पार्टी के सिचुएशन के बाद आपके रिलेशनशिप में आएंगे। इक्वल गिव एंड टेक आएगा, आप दोनों की अवेकनिंग होगी कि आप एक दूसरे के ट्रू सोलमेट्स हो, ओके, और ये किस्मत का पहिया, फॉर्चून का पहिया आपकी लाइफ में घूमने वाला है बहुत ही जल्दी। वाओ गाइस, बहुत ही अच्छा रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। थोड़ी स्ट्रेंथ में आने की, आपको थोड़ी स्ट्रेंथ और पेशेंस रखने की जरूरत है गाइस। देखते हैं साइकिक टैरो से कब तक हो सकता है ये टावर मोमेंट उनकी लाइफ में, कब तक आएगा, और द फूल की एनर्जी में वो नई शुरुआत आपकी लाइफ में करने की एनर्जी वो कब तक आएंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, डेस्टिनी, अगेन डेस्टिनी का कार्ड आया है गाइस। सो ये डेस्टिनी का कार्ड आया है, सो ये सब कुछ हो रहा है वो प्लान्ड है गाइस। डेस्टिनी डिस्टेंट प्लान्ड है ये सब कुछ, और आपके लाइफ में होना ही था, और ये आप दोनों का रीयूनियन भी होकर ही रहेगा, क्योंकि आप सोलमेट्स की एनर्जी में हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप ऑलरेडी हो, ओके। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यस, आपको अपने आपको और आपके पार्टनर को सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करने की जरूरत है गाइस। आपको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो रहा है, शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं, ओके, आपको इनसे निकलना होगा, और आपके पार्टनर को भी इसका ध्यान रखना होगा गाइस, कि अगर वो किसी स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हैं तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एसिडिटी, ऐसे प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करने पड़ सकते हैं इन दिनों, ओके। यस, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड, यस गाइज, बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड होने वाला है, बहुत ही स्पीड के साथ ना सही, क्योंकि यहाँ हमारे पास डेस्टिनी का कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, दोनों सेम कार्ड होते हैं गाइज, ओके। सो डेस्टाइन प्लान जो कुछ भी था वो आपके लाइफ में होना ही था और होकर ही रहेगा। बस आपको डेस्टिनी पे भरोसा रखना है, आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, खुद के प्यार पे भरोसा रखना है, पॉजिटिव रहना है गाइस, ओके। पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। सो 8 नंबर यहाँ पे किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि विद इन 8 वीक्स, ओके, विद इन 8 वीक्स या फिर 8 मंथ, यानी कि अगस्त मंथ तक आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट कर सकते हैं गाइज, ओके। आपको ये अपना कप ऑफर करने के लिए आपके पास वापस आ सकते हैं, ओके। सो विद इन 8 वीक्स हो सकता है या फिर 8 मंथ में, अगस्त के मंथ में हो सकता है। बहुत से कम लोगों के लिए, अगर कोई छोटी मोटी अनबन थी, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था, तो विद इन 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स, ओके, विद इन 3 वीक्स 3 मंथ्स या फिर विद इन 3 डेज
आपको कोई कॉल मैसेज भी उनका आ सकता है, ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए विद इन 8 वीक्स टू 8 मंथ तक, यानी कि अगस्त मंथ तक आपके लिए रियूनियन के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। थर्ड पार्टी के बाहर जाने के चांसेस मुझे, आपके लाइफ से थर्ड पार्टी निकलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज, ओके। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यस, आपको स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और ये जो कुछ भी सिचुएशन हुआ, जो हार्डशिप पेन आपने सफ़र किया, इससे जो लेसन आपने सीखा, उससे आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है गाइज, ओके। शायद आप और आपके पार्टनर इतने स्पिरिचुअल पहले नहीं थे जितने आज हो, ओके। आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और इसी के लिए शायद ये टावर मोमेंट, ये सारा पेन, ये हार्डशिप, ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई थी, ताकि डिवाइन चाहती थी कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, ओके। और ये पार्टनरशिप, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कास्ट रिलीजन इश्यूज या फिर इंटर स्टेट या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कोई, मतलब नेशनल लेवल पे ऐसे कोई रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे 2 कलर के अलग अलग झंडे हैं गाइज। सो ये पार्टनरशिप तो सोलमेट्स की पार्टनरशिप है गाइज, ओके। ये पार्टनरशिप तो सोलमेट्स की पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप होकर ही रहेगी। सिर्फ डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ओके। और आपको थोड़ा स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है। एक बार आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस। अगर आप दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे, ओके, और अभी बहुत ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल हैं या फिर स्पिरिचुअल हैं, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना चाहिए। यहाँ से भी हमारे पास बैलेंस का कार्ड आया है। आपको लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस करके चलना चाहिए गाइज, ओके। इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, यस। बहुत से कप्स की एनर्जी आई है। सो आप बहुत, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, ओके, वो बहुत ही इमोशनल हैं, उनसे वेट नहीं किया जा रहा है, उनसे पेशेंस नहीं रखे जा रहे हैं। तो डिवाइन आपसे कह रही है कि इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखो, पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ मत मुड़ो। जितने इमोशंस हाई रहेंगे, आप नेगेटिव एनर्जी में अट्रैक्ट होते जाओगे, नेगेटिविटी में घिरते जाओगे। सो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखना होगा, ओके। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन खराब है, ओके, और उससे आप में नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, उसमें प्यार भरो। उस सिचुएशन में हर इंसान के लिए प्यार अपने मन में पैदा करने की कोशिश करो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन गाइज, ओके। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये जो भी आपके साथ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग पे तो जरूर होगा, लेकिन अब तक जितना स्लो हो रहा था उतना स्लो नहीं होगा। ये जो कुछ भी होगा, जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि सारी एनर्जी अभी स्पीड गेन कर रही है हर मोमेंट के लिए, हर एक्शन के लिए, ओके। आपको पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे गाइस, उतना ही आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, उतने आपके रियूनियन में डिले नहीं होगा, ओके। यही डिवाइन आपसे कह रही है, यही मैसेजेस है मेरी तरफ से इस रीडिंग से। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।